नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर मुझको बहुत सारे बच्चे ना पूछ रहे थे भैया हम लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा लें बीबीए के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 दोनों के अंदर ही आप लोगों को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। तीन ऑप्शंस आप लोगों को दोनों ही सेमेस्टर्स के अंदर दिए गए हैं। आइए बात करते हैं कि इन 6 अलग अलग ऑप्शंस में से आप लोगों को कौन कौन सा एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे पहला आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने के लिए मिलता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट होता क्या है? इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को चॉइस मिलती है। तो सबसे पहला जो आप लोगों को चॉइस मिलती है वो मिलती है सेमेस्टर 4 के अंदर, जिसको आप बोलते हैं इलेक्टिव 1। फिर सेमेस्टर 5 के अंदर इलेक्टिव 2 होता है और सेमेस्टर 6 के अंदर आप लोगों का इलेक्टिव 3 होता है। तो आज हम लोग बात करने हैं इलेक्टिव 1 के बारे में और इलेक्टिव 3 के बारे में। इलेक्टिव 1 जो है आप लोगों का, उसके अंदर आप लोगों को 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसके अंदर आता है आप लोगों का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेल्स मैनेजमेंट एंड इसके अलावा FMI फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं तीनों के बारे में अभी हम आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन तीनों में से आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। सो यार देखो, अगर आप लोगों को ना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हो आगे चल के, मतलब आप लोगों को शौक है भाई HR से रिलेटेड फील्ड के अंदर काम करने का, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट HR रिलेटेड फील्ड्स के अंदर ही होता है। तो अगर आप लोगों को आगे चल के HR फील्ड के अंदर ही रहना है, उसी फील्ड के अंदर आप लोगों को काम करना है, तो आप लोग ये वाला सब्जेक्ट जरूर ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ना जो सब्जेक्ट्स को, इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज कर रहे होते हैं ना, तो घुमा फिरा के वो ऐसे चूज कर लेते हैं, यार देखो इसमें ना कौन सा बढ़िया लग रहा है, कौन सा मस्ती लग रहा है, फिर दोस्त किस में जा रहे हैं, वो ऐसे चूज कर लेते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस तो आप लोगों के साथ स्कैम भी करते हैं, आप लोगों को चूज करने के लिए देंगे, बट जो भी कॉलेज चाहेगा, जो भी कॉलेज का मन करेगा, वो एक सब्जेक्ट कॉलेज आप लोगों को चेप देगा। तो ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। जिन जिन बच्चों को कॉलेजेस ने ऐसे कोर्स चेपा है, आप नीचे अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं और उन कॉलेजेस के बारे में बता सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि कॉलेजेस ऐसी हरकतें करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है इसके अंदर सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली सेल्स से रिलेटेड है पूरा का पूरा। इसके अंदर सेल्स के बारे में काफी सारी चीजें सिखाई जाती है। सेल्स के ऊपर बहुत सारे एनालिटिक्स, बहुत सारी थ्योरीज इसके अंदर आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। पूरा का पूरा थ्योरी टाइप में सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोगों को पर्सनल सेलिंग वगैरह भी इसके अंदर आप लोगों को सिखाई जाती है, ठीक है। तो सेल्स को कैसे मैनेज करना है बेसिकली इसके अंदर वो सिखाया गया है। तो अगर आप लोग सेल्स से रिलेटेड काम करना चाहते हैं आगे चल के, तो आप लोग ये वाला सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी सब्जेक्ट आप लोगों को देखने में या फिर सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, मतलब आप लोगों का जो मार्केट होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उससे रिलेटेड ये क्या सब्जेक्ट हो सकता है। तो हाँ, उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड तो है, बट उसके अंदर वो सब बचपन वाली चीज़ आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाएगी जो आप लोगों ने क्लास 11-12 के अंदर बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होती है। इसके अंदर थोड़ा आप लोगों को हाई क्लास चीज़ें पढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर थ्योरी दे रखी है, बहुत सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, एनालिसिस बहुत सारे दे रखे हैं। तो आप लोग इसके अंदर पढ़ के आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो सकता है। और ये जो सब्जेक्ट है नया सा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आया था, तो उस वजह से ये बच्चे इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर FMI के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए थे। तो आप लोग अगर ये FMI सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, फिर आपके कॉलेज ने आप लोग को दे दिया है, तो इस सब्जेक्ट को आप शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देना। अब हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 6 के इलेक्टिव 3 की। इसके अंदर आप लोगों का सबसे पहला सब्जेक्ट है HR एनालिटिक्स। सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों को ऑप्शन में मिलता है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एंड थर्ड सब्जेक्ट जो आप लोगों को मिलता है ऑप्शन के अंदर, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो देखो पहला सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का अगेन HR से रिलेटेड है, HR फील्ड से रिलेटेड है। जो भी बच्चे लेंगे सेमेस्टर 4 के अंदर, मतलब अगर आप लोगों ने सेमेस्टर 4 के अंदर वो HR वाली फील्ड का, मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिया था, तो आप लोग इस बार HR एनालिटिक्स ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने सेमेस्टर 4 के अंदर लिया था सेल्स मैनेजमेंट, तो अब आप लोग ये एडवर्टाइजिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसको चूज कर सकते हैं। उससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मतलब आप लोग देख रहे हो इन्होंने जो स्ट्रक्चर बना रखा है, इन्होंने स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया। अगर आप लोग सेमेस्टर 4 के अंदर कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो मतलब आप लोगों को सेमेस्टर 6 के अंदर उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं इंटर रिलेटेड है। सेमेस्टर 4 और 6 वाले जो भी आप लोग, मतलब इलेक्टिव 1 है और इलेक्टिव 3 है, ये सारी सब्जेक्ट्स आप लोगों के थोड़े से इंटर रिलेटेड है। सो अगर आप लोगों ने पहले सेमेस्टर 4 के अंदर HR वाला लिया है, तो अब आप लोग दोबारा HR वाला ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने सेमेस्टर 4 के अंदर सेल्स वाला लिया, तो अब आप लोग दोबारा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स वाला ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने उस टाइम पे सेमेस्टर 4 के अंदर ले लिया था फाइनेंशियल मार्केट्स वाला, तो अब आप लोग दोबारा से ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला। वैसे तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सुनने में ईजी लगता है, बट अगेन ये वाला सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा टफ है। सो अगर आप लोग ये वाला सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ले रहे हैं सेमेस्टर 6 के अंदर, तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना। इसकी बुक्स वगैरह अगर आप लोग को कुछ मिलती है, तो आप लोग वहां से पढ़ना शुरू से ही शुरू कर देना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अलग अलग टेक्निकलिटीज दे रखी है, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें दे रखी है, जिनको पढ़ते पढ़ते एंड में तो ऑब्वियस सी बात आप लोगों का दिमाग खराब हो ही जाएगा। बाकी आई होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से कि आप लोग कौन सा इलेक्टिव चूज करें। अगर आप लोग को और भी कोई डाउट आता है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके या फिर आप लोग मुझको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही। धन्यवाद।